बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज बहुत बड़ा दिन है, भौचाल मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। और अब जो अमेरिका ने ऐलान किया है उसके बाद तो जो अमेरिका में अब भौचाल मचेगा और मच रहा पूरे वर्ल्ड में, वो आप सोच नहीं सकते। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जी हमारा रिफ्यूल टैंकर जहाज तबाह हो गया है। और साथ में उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि असल में हमारे इसमें 4 लोग मारे गए हैं, यानी 4 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। और उसमें तकरीबन 6 थे, तो अभी तक 2 मिसिंग हैं, यानी 2 जो बाकी रह गए वो भी मारे जाएंगे, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल है वो अमेरिका की अपनी गलती की वजह से ही मारा गया है, ये एक सवाल है। सबसे पहले आप समझिए, अमेरिका ने रिपोर्ट किया कि हमारा रिफ्यूल टैंकर मिसिंग है, ठीक है। और उसके बाद इराक के अंदर मलेशिया, जिसको ईरान ने हथियार और ये सारी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने रिफ्यूल टैंकर उड़ा दिया। उन्होंने एडमिट कर दिया, वीडियो भी बताई सारी दुनिया को। उन्होंने कहा जी हमने इसको उड़ा दिया है, ये चीज हुई। उसके बाद अमेरिका ने अब आकर ऐलान किया हाँ जी हमारे मारे गए। उससे पहले अमेरिका कह रहा था नहीं, वो सिर्फ मिसिंग है। अब आप जरा सोचें क्या हुआ क्या है। आप ये मनाजिर देखिए, ये असल में जो मनाजिर हैं ये 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले के मनाजिर थे, तबाह होने से पहले। आप देखें कि ये इनका रीफ्यूल जो यूएस नेवी का है F-18, उसको रीफ्यूल कर रहा है, और ये असल में टैंकर रीफ्यूल कर रहा था। अब आप सोचेंगे ये तस्वीर ठीक है, ये तो बड़ी आम है और ये कोई बात नहीं, अमेरिका असल में ताकत दिखाने के लिए काम करता है। लेकिन 1 मिनट ठहरिए, अगर आप ये कहें कि इस तस्वीर से ही इराक के अंदर जो मलेशियाज है उन्होंने तबाह कर दिया, फिर देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आप इन तस्वीर को देखें तो आपको शहर यानी सिटी ग्रिड्स और रोड, सड़कें या कोस्ट लाइन या जो आइलैंड की जो शेप है, या ऑयल फैसिलिटीज, पोर्ट्स, रनवे, मिलिट्री बेस, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। आपको पता चलता है कि आल्टीट्यूड और डायरेक्शन क्लूज क्या है, यानी इससे आपको पता चलता है कि बादलों का पैटर्न क्या है, सन साइड की डायरेक्शन क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन क्या है। अब ये सारी चीज़ें किसको चाहिए होती हैं? ये चाहिए होती है ईरान जैसी फोर्स को, रूस को, या किसी और को। तो इस सूरत हाल के अंदर वो डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे ही तस्वीरें रिलीज हुई उसी वक्त किसी ने, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, या किसी ने भी, इन्होंने फ्लाई कॉरिडोर और ये तमाम चीज़ें यानी एस्टिमेट लगाकर ये डाटा दिया, और उसके बाद इसको हिट कर दिया गया। यानी अमेरिका की अपनी गलती की वजह से ये तमाम चीज़ें हिट हुई। देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा होता है, सेंटकॉम की जारी करदा जो फोटोज़ हैं, ईरानियों ने उसको यानी किस तरह उसके कोड्स निकाले, उसको कोऑर्डिनेट्स निकाले होंगे, और इन जियो कोऑर्डिनेट्स को सैटेलाइट डाटा के साथ मैच करके फ़िज़ाई नक्शा एक तैयार किया गया। फ़िज़ाई नक्शे से ईरानियों को ये पता चला कि इराक एयर स्पेस के किस इलाके में अमेरिका और इजराइल रिफ्यूलिंग करते हैं। जंग का पता चला सारी दुनिया को जब अमेरिका ने अटैक किया। उसके बाद से अब तक आपको यही पता चल रहा है जो ईरान कर रहा है, लेकिन उसकी जगह का फिर ईरान ने पता चलाया, फिर अटैक किया गया। इस तैयारे में एक वक्त में 3 जेट्स को फिजा में रिफ्यूल किया, यानी आम रूटीन में किया जाता है, और वो टोटल 30 तैयारे एक परवाज में रिफ्यूल कर सकता है। ये कोई आम चीज नहीं है। आयतुल्लाह अली खामनेई को मारना था तो यह है। अब जैसे ये खबर आई है उन्होंने इसको देखकर ट्रैक किया, तबाही होगी। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में बहरान मचा हुआ है। देखिए करेंसी उनकी फ्लक्चुएशन है। यूएस डॉलर इस वक्त यानी आप कह सकते हैं कहीं भी जा रहा है, किसी को नहीं समझ आ रही कि करेंसीज का क्या बहरान है। स्टॉक मार्केट बुरी तरह ऑलरेडी क्रैश हो रही है, तेल की कीमतें ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं, और जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, खास तौर पर जिन्होंने आईफोन और ये वो तमाम चीज़ें इन्वेस्ट करके अमेरिका में लगाना है, वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका की ताकत खत्म होती जा रही है, उनके टैंकर्स तबाह हो रहे हैं, उनके लोग तबाह हो रहे हैं। और अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जी हमारे, वो कह रहे हैं जी, अब आप सोचे डटाई की सूरत हाल। अभी तक अमेरिका कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे तबाह हुआ, क्या मामला हुआ। असल बात यह है कि अमेरिका के हाथ से निकल गई है गेम। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जो अमेरिका में एक बात तो तय है कि जो जितने लोग हैं, ये जो क्रू मेंबर्स हैं, वो सारे मारे जा चुके हैं। देखिए सबसे बड़ा
जो तैयारे की जो टेल है वो डैमेज हुई, यहाँ पर कोई इजेक्ट करने वाली सीट नहीं होती, यानी कि आपको कोई तैयारा हिट किया तो आप इजेक्ट करें। ये पीछे एक हैच ओपन होता है, वहीं से रिफ्यूलिंग होती है, वहीं से आप निकल सकते हैं, और वो भी एक खास डायरेक्शन के अंदर है, ऐसा नहीं होता कि एक काम हो। सो अब ये कह रहे हैं कि जी इनके पायलट्स सारे, देखिए जितने भी पायलट्स हैं वो सारे इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि देखिए इसको अगर आप एक को हिट कर सकते हैं तो आप बाकियों को भी हिट कर सकते हैं। अगर आपने इन सब को हिट करना शुरू कर दिया तो लोग तो आपके मारे जा ही रहे हैं। बाकी सूरत हाल ये होगी कि आप रिफ्यूल नहीं कर सकते। ये जो इजराइल के तैयारे उड़कर आते हैं ईरान, उनको रिफ्यूलिंग इन्हीं से तो होती है, अमेरिका रिफ्यूलिंग करवानी होती है तो इसी से करता है। तो इराक में ईरान के तहादी मलेशियाज ने यानी कंफर्म किया कि हमने उड़ा दिया है, और सोचे उन्होंने कहा कि हमने 2 हिट किए, 1 बच गया। सो इस सूरत हाल के अंदर इराक की एयर स्पेस अमरीका के लिए अब फ्रेंडली नहीं रही। इस हादसे के बाद उर्दन और इजराइल की फिजा में जो एयर रिफ्यूलिंग की एक्टिविटी अचानक बढ़ गई है। देखिए सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा, शाम और इराक ये गैर महफूज हो गया अमेरिका के लिए। गल्फ रीजन के अंदर आपको पता है आज सूरत हाल क्या हुई है? ईरान की फोर्स ने कहा है कि तमाम लोगों को कह रहे हैं कि ये पूरे रीजन के अंदर जहाँ जहाँ अमरीकी फौजी हैं आप हमें उनकी लोकेशंस दें। वो बेसिस छोड़कर होटलों में रह रहे हैं, आप हमें बताएं वो कहाँ पर है ताकि हम उनको हिट कर सकें। आप अंदाज़ा करें वो इस लेवल पर लोगों को कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमें जगह बताएं, हिट करना हमारा काम है। इस सूरत हाल के अंदर जब हिट होते हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान किसका होता है? गल्फ कंट्रीज़ का। यानी अगर नुकसान गल्फ कंट्रीज़ का हो रहा है तो बताएं वो इस जंग में क्यों जाएंगे? आपको पता है कि सिर्फ एनर्जी की बात कर लें ना, अगर हम तेल की बात कर लें, गैस की, तो 20-25 अरब डॉलर्स सिर्फ गैस और तेल सप्लाई ना करने की वजह से इस वक्त नुकसान हो चुका हुआ है। अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? 1.5-2 अरब डॉलर्स के उसके रडार सिस्टम तबाह हो रहे हैं। जॉर्डन में, बहरीन में पिन पॉइंट एक्यूरेसी। आप जो मर्जी कह लें कि जी रशिया बैक पर था, चाइना बैक पर था, सोचे अगर वो बैक पर हैं तो वो डायरेक्ट आ गए तो आपके साथ क्या होगा? एक सिंपल सी सूरत हाल ये है ना। अब फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं जी 13 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कई सालों के हथियार जाया कर दिए अमेरिका ने, और वो कह रहे हैं कि एक तो कॉस्ट उसकी बढ़ रही है सबसे पहले, दूसरा स्टॉक खत्म हो रहा है। अगर अमेरिका पर कल को अटैक हो गया तो अमेरिका कैसे बचाएगा? तो इस वक्त आप ये सोचें, लॉन्ग रेंज मिसाइल, टोमाहाक मिसाइल वो कैसे करेंगे? और पेंटागन इसको कह रहा है कि जी 50 अरब डॉलर फौरी तौर पर आप दें ताकि वो हम खरीद सकें। असल मसला ये है कि जंग इनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। अगर ईरान के हवाले से अमेरिका को ये पता होता कि वो इस लेवल की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर ये क्या लड़ते? अब मसला देखें, नेतन्याहू ने तकरीर की, उसने कहा मैंने आयतुल्लाह को मारना है, नहीं जो आयतुल्लाह है। ईरान कह रहा है कि मैंने जंग नहीं रोकनी। अली लरिजानी कह रहे हैं कि पैगाम आया है ट्रम्प का जंग रोकने का, हमने नहीं रोकनी। वो कह रहे हैं जब तक इसराइल नक्शे पर मौजूद है हम नहीं जंग रोकेंगे। यानी ईरान ये कह रहा है मैंने मारना है, मैंने ये जंग नहीं रोकनी, मैं मारूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका को। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका के एक तो फौजी अड्डे तबाह, दूसरा इतनी बुरी तरह हम इनको कुचलें, इनको ठोकें कि दोबारा ये जंग करने के काबिल हो। आपको पता है अमेरिका सांस लेना चाहता है इस वक्त। वो ये सांस लेना चाह रही है, जो जंग बंदी की बातें हैं, अमेरिका असल में सांस लेना चाह रहा है। उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर जंग बंदी ना की, वो चाह रहा है मुझे कोई 2-3 महीने की सीज फायर हो जाए, मैं सांस लूँ, उसके बाद मैं दोबारा अपनी जो पॉलिसीज हैं उसकी रीअसेसमेंट करूं कि मैं कहां पर क्या कर सकता हूं। ईरान ने इस जंग के रूल्स ही बदल दिए हैं दुनिया के अंदर। देखिए ईरान ने एक वक्त में अमेरिका और इजराइल को उड़ा कर रख दिया है। सोचिए उसने अमेरिका से F-35 नहीं लिए, F-16 नहीं लिए, राफेल नहीं लिए, यूरो फाइटर्स नहीं लिए, तो वो क्या करता पूरी दुनिया में? उनके पास थे थोड़े पैसे, उन्होंने ड्रोन्स बनाए, मिसाइल बनाए, उन्होंने अपनी पावर के ऊपर काम किया। अमेरिका और यूरोप की तरफ नहीं देखा। और आप सोचें उससे जो अब अमेरिका को तबाही करे, बताएं कौन थार्ड लेगा? आपको पता लाइनों में लगे हुए थे ममालिक कि आप हमें थार्ड दे दें, थार्ड। आपको पता पूरा वर्ल्ड, सारे मुल्क की डिफेंस मिनिस्ट्रीज इस वक्त की जंग को नोट डाउन कर रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हो। अब वो अमेरिका से F-35 लेंगे, अब अमेरिका से किसी सूरत थार्ड लेंगे, अमेरिका से टोमाहाक मिसाइल लेंगे, अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लेंगे, बैटरीज लेंगे उनकी। अमेरिका से वो क्या लेंगे? क्या अमेरिका को वो अड्डे देंगे कि आप हमारी हिफाजत करें? अमेरिका के 800 फौजी अड्डे हैं 80 ममालिक में, ये याद रखिएगा। तो 800 फौजी अड्डे आज से अमेरिका फारिग होकर नहीं, ये है सुपर पावर का जवाल जिसको वर्ल्ड इस वक्त इग्नोर कर रहा है।
और यही वो समय वजह होती है कि जब तबाही होती है पूरी तरह दुनिया के अंदर, तो ये सूरत हाल होती है। बहरहाल आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका का कबाड़ा हो गया। आप बस समझ लें कि अमेरिका का खेल खत्म हो गया, कबाड़ा हो गया उनका, और वो इस पूरे खेल में अब दुनिया को जवाब देंगे हमारे पायलट्स के साथ क्या हुआ, हमारा फलाना क्या हुआ। अब इनकी देखा देखी बाकी पायलट्स भी डरे हुए हैं कि हमारा ही ना अगला नंबर हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।